बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनि करो। आवाज ठीक करो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। फैन बंद कर दीजिए। फैन फैन हाँ। हम आप प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जो महर्षि में ही धाम मनियारपुर से पधारे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी निपुणानंद जी महाराज जो बाबा शाही धाम खगौल दानापुर पटना से अन्य साधु महात्मा गण, आवाज कम करो, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय पूज्य गुरुजन, प्रबुद्धजन तथा पूजनीय मातृशक्तियों, गुरु महाराज के वचन में आया है, आस त्रास जग के सभय सबय सब बैर व नेहु, सकल भूल एके रहे गुरु तुम पद स्नेहु। और शिष्य गुरु से मांगता है,
कि शिष्य की जो स्थिति है बहुत सुंदर ढंग से सद्गुरु महाराज ने दिखाने की कृपा की है। पल पल मन माया रमे, कभू विलग न होता। भक्ति भेद बिसरा है, दुख सही सही रोता। स्थिति क्या है शिष्य की या जीव की? पल पल मन माया रमे, यह मन पल ही पल माया में रम जाता है और उससे कभी अलग नहीं होता है। कबो विलग न होता, कभी अलग नहीं होता। और एक भूल शिष्य से या जीव से होती है, और होती है क्या? भक्ति भेद बिसरा रहे। भक्ति का जो भेद मिला हुआ है, युक्ति जो मिली है, युक्ति जिस समय आप ले रहे होंगे, हम लोगों ने लिया है, तो क्या कहा गया? जाप हमेशा कीजिएगा। लेकिन इस भेद को जीव भूल जाता है। जैसे ध्यान से उठता है, एकदम से ऐसी चर्चा होने लगती है और यह जीव जो परम भेद है उसको भूल जाता है। और यही कारण है दुखी होने का। दुख को दुख सही सही रोता रहता है। इस अनंत संसार में कितने रोए हम लोग। अब किसी ने कहा कि ये जो सागर है ना, ये सागर ऐसे नहीं बना है। कैसे? बोली सब जीव लोग इतना रोया है कि सागर बन गया। इतने आंसू गिरे हैं जीव के अनंत काल से। अनंत संसार समुद्र तारा, नौका इताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम। कोई ऐसी नाव तो मिले, ऐसा जहाज तो मिले। कहाँ है? तो बोले वो तो सद्गुरु हैं। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ है, नावा कर्णधार। सज्जनों, इस संसार के मल्लाह के पास जो नाव है, वो नाव डूब जाती है। और समुद्र की यात्रा आप लोग किए होंगे तो किए होंगे, मैं तो किया हूँ। बड़े बड़े बेड़े हमने देखा, जहाज, जल जहाज, जिस पर हवाई जहाज उतरता है और वहीं से उड़ता है। सोचिए कितना, मतलब 10 किलोमीटर का जहाज। और ऐसा इतना बड़ा जहाज भी
समुद्र में तबाह हो जाता है। लेकिन सद्गुरु महाराज का जो जहाज है आज तक तबाह नहीं हुआ। उस जहाज पर हम लोगों को चलना चाहिए। मिल गई है युक्ति बैठने की उस जहाज पर, लेकिन भक्ति भेद बिसरा रहे। उस भेद को वेरी यूनिक मेथड वी हैव गॉट। मास्टर साहब, we have got the unique method. That method nobody can give us. Only that method can give Sant Sadguru Maharaj. You people are learned men, learned person. You can understand how the significance of that method and technique. वो जो युक्ति है मात्र सद्गुरु के पास है, और वो युक्ति जिसको मिला है वो बड़भागी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग भूल जाते हैं। भक्ति भेद बिसरा रहे, और यही कारण है दुख का। एक काम कीजिए, गुरु महाराज के सिंहासन के पास जब आइए, आपके घर में भी होगा, उनको यही एक मांग कर दीजिए कि वो भेद हम न भूलें। अब कोई जज तो है नहीं, जज के पास तो अर्जी लगाने के लिए बड़ा वेटिंग चलता है, जज मिलता भी नहीं है। किसी मिनिस्टर के पास जाइए तो बोले जी मेरे पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री से मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, वो तो दुख का हरण कर नहीं सकता। लेकिन सद्गुरु महाराज का दरबार हमेशा खुला है। कितनी देर? बोले 24 आवर्स। कंपनी लोग क्या लिखती है, वो जो कॉल सेंटर होता है ना, कंपनी लोग लिखती है 7x24 आवर्स। बोले 7 दिन और 24 घंटा। तो सद्गुरु महाराज को वो लोग तो लिखते हैं, फिर भी रविवार को बंद कर देते हैं। कोई अवकाश में हुआ तो बंद कर दिया। तो किसी ने पूछा कि 7x24 लिखा है तो ये बंद कैसे है? बोले एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, छुट्टी इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो यह दरबार कैसा है? खुला दरबार। अर्जी तो लगा सकते हैं ना, अर्जी लगाने के लिए कोई मना तो नहीं करता। आपके घर में भी गुरु महाराज का दरबार लगाया होगा, तो गुरु दरबार मुख्यमंत्री का दरबार हर जगह नहीं लगता, सबके घर पर लगता है क्या? और गुरु महाराज का दरबार सबके घर में और सबके हृदय के अंदर भी है। तो एक अर्जी लगाया कीजिए। अर्जी जिसकी लगती है उस पर मर्सी अवश्य होती है, दया बहुत अवश्य होती है। तो गुरु की कृपा हम सबों को मिले। पाठ में क्या सुना हम लोगों ने? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि। राम जी के संबंध में, उस भगवान, उस परमात्मा के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम को सिंधु कहा गया, समुद्र। चंदन तरुहरि संत समीरा।
संत कौन है? बोले बादल, समुद्र में पानी कैसा होता है? खारा। आप लोग नहीं पिए होंगे। मैं पांडिचेरी में था, समुद्र बड़ा साफ। तो इस बार भी एक फिजी आइलैंड है, उसके बाद उधर दुनिया नहीं है, उसके बाद समुद्र ही समुद्र है। और फिजी में बिहार के बहुत सारे लोग हैं, बिहार और यूपी के, लेकिन अधिकांश लोग बिहार के हैं और हिंदी बोलते हैं टूटी फूटी। मैं अंग्रेजी बोला तो बोले प्रार्थना करी, मुझसे विनती किया महाराज आप अंग्रेजी मत बोलो, यहाँ हिंदी बोलो, क्योंकि आप भारत से आए। भारत के संत हमसे जब हिंदी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे संत मुझसे बात कर रहे हैं, उनको कितना गौरव है। तो ले गए, एक भक्त है श्रवण कुमार, अच्छा नाम भी सबका भारत जैसे ही नाम है, नाम नहीं बदला। ले गए अपनी गाड़ी से और बोले मैं स्वर्ग का दर्शन करा देता हूँ। मैं कहा कमाल है भाई, धरती पर स्वर्ग है? बोले हाँ। ले गया तो वाकई बहुत ज़बरदस्त जगह। बोले महाराज स्नान कर लीजिए। समुद्र स्नान मतलब सब तीर्थों का स्नान हो जाता है। तो जैसे मैं उतरा स्नान करने के लिए तो बहुत सारे विदेशी लोग भी थे। आजकल आप जानते ही हैं कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, फटाफट कैमरा। तो जब स्नान किया तो पानी जब मुंह में गया तो इतना खारा जिसका हिसाब नहीं। पानी देखने में बड़ा सुंदर, लेकिन उपयोग करने में बहुत मुश्किल। नहा तो सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। अगर पी गए तो ऐसा पेट साफ होगा जिसका वर्णन नहीं। तो राम को गोस्वामी जी क्या कहते हैं भगवान को? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। क्या है? राम सिंधु है। राम सिंधु है, लेकिन सदगुरु कौन है? कृपा सिंधु नर रूप हरि। राम सिंधु है और सदगुरु कृपा सिंधु है। कृपा का समुद्र। तो सदगुरु की कृपा, कभी कभी सदगुरु की कृपा अनायास हो जाती है, और जिस पर सदगुरु की कृपा होती है तब वो ऐसे शिष्य का, ऐसे भक्त का जीवन निहाल हो जाता है। तो राम जी सिंधु है यानी समुद्र है, लेकिन सदगुरु कृपा सिंधु है यानी कृपा के समुद्र हैं। तो हम सबों को कृपा कैसे मिलेगी? गुरु के द्वारा। और जिसको कृपा मिलेगी उन्हीं का जीवन का उद्धार हो जाएगा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है। किसी भी व्यक्ति का जीवन का उद्धार नहीं हो सकता जब तक गुरु की कृपा ना मिले, सदगुरु की कृपा नहीं मिले। तो गुरु की कृपा अपेक्षित है। जिसको भेद मिला है उस भेद को भूले नहीं, इसकी अर्जी लगाते रहिए। और मैंने देखा हिमाचल में लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं।
अब हमारी इस बात को कोई शराबी सुनता हो तो वो भी दुगुना न कर दे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब कि मैं जा रहा था साधना करने एकांत में, हिमाचल। पहाड़ ही पहाड़ है, कहीं समतल नहीं हुआ होगा तो कहीं 1-8 किलोमीटर हो जाए तो हो जाए, लेकिन चारों तरफ से पहाड़। तो कंडक्टर को मैंने कहा कि मुझे शिव मंदिर में उतार देना, वहाँ से मैं सुबह चला जाऊँगा। शिमला के पास है चियोग, एक उदासी आश्रम है, वहीं जाना था मुझे। लेकिन कंडक्टर बहुत शराब पिया हुआ था। बोले सूर्य अस्त, अब पहाड़ के लोग मस्त, ऐसी कहावत है। जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे शराब पीना शुरू कर देता है। तो कंडक्टर मुझे बीच जंगल में उतार दिया। मैंने पूछा कि आ गया जगह, वो आ गई। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, बोले हाँ आ गई। तो उतार दिया, और जब उतरा तो देखा कि ना कोई घर है, ना द्वार है, ना कहीं कोई बिजली बत्ती जल रही है। और चीता, भालू, बाघ से भरा हुआ वो जंगल। चलते 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 अब ना कोई गांव आवे, ना कोई लोग मिले। रात का 12 बज रहा होगा। और इस तरह से जब मैं चलते चलते वहाँ पहुँचा उस मंदिर के पास, तो ठंडी बहुत थी। एक छोटा सा अटैची मेरे हाथ में होता था, पहनने के 2-4 कपड़े। और नीचे बैठे कैसे, तो अटैची पर ही अपना आसन रख करके जो मेरे पास ऊनी की चादर थी उसे ओढ़ करके, लेकिन ठंडी बहुत लग रही थी। तो मैंने अपने मन को समझाया, मन से कहा, समझाऊंगा क्या, कहा अपने मन से, आज तुझे पल्ला पड़ा है। बड़ा वैराग्य हुआ है तुमको, अब कर लो तुम भजन कितना करोगे, और आज ही परीक्षा की घड़ी है। लेकिन गुरु मंत्र का जाप मैं बहुत मुस्तैदी के साथ करने लगा, क्योंकि उस जगह पर मैं पहले भी गया था। तो लोग कहते थे कि आज उसका बकरी तोड़ ले गया, कल उसके गाय का बच्चा तोड़ ले गया। बच्चा तोड़ ले गया मतलब बाघ लेके भाग गया, चला गया, खा गया। अब मेरे अंदर में यही कि कोई जानवर आ जाए तब क्या होगा। बीच जंगल में, ध्यान से सुनिए, हंसने की बात नहीं, थोड़ी सीरियसली लीजिए। बीच जंगल में वह मंदिर बना हुआ, और 2-4 दुकानें वहाँ होती थी। वो भी दुकानें बंद करके लोग अपने अपने गांव को चले जाते थे। तो सोचा कि हो सकता है कोई जानवर आवे तो आज तो जीवन को समाप्त कर ही देगा। तो बहुत जप करने लगा मैं, बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत लगन के साथ, डर से जप कर रहा था कि जान बच जाए हमारी। वो भक्ति भय की भक्ति थी, वो सहज नहीं थी, जो बात सत्य है। तो जप कर रहा था तो जंगल में कुछ खुरखुराहट की आवाज़ आई, तो मेरा प्राण सूख गया कि अब लगता है कि कुछ होने वाला है। ऐसा मैं सोचा कि उधर से देखा कि एक बाघ एकदम से बड़ी बड़ी आँखें, बाघ मेरे तरफ जब बढ़ने लगा, मंदिर ऊंची जगह पर थी और उधर खाई था। तो जैसे ही बाघ को मैं देखा और बाघ मुझे देखा, तो सन्न से रह गया, हर रेंगटे खड़े हो गए।
और गुरु महाराज को मैं ऐसा पुकारने लगा तो बाघ, जब मैं जोर जोर से पुकारा तो बाघ जो कदम बढ़ा रहा था वो धीरे धीरे, उसका कदम धीरे हो गया। फिर एक पाँव उठाता था, दूसरा पाँव, और जैसे मैं जप करता था तो 2-3 कदम बाघ पीछे चला जाता था। और इस तरह से 3-4 बार बाघ ने अपना कदम आगे पीछे किया। और एक बार मैं जोर से बोल पड़ा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे ऐसा मैं बोला कि बाघ पलटा और सीधे खाई में चला गया। तो मंत्र का प्रभाव, भले मैं बहुत डर के कारण मंत्र जाप कर रहा था, लेकिन अभी हमारे श्रद्धे निपुणानंद जी महाराज कह रहे थे, सर्व क्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो। सर्व क्षण, ये तो साधारण बात नहीं है, लेकिन भय से भी अगर भक्ति की जाती है तब भी वे परमात्मा, वे सद्गुरु हम सबों की रक्षा करते हैं। तो सज्जनों, हम सबों को एक निष्ठ होकर, बहुत लोग कहते हैं हम लोगों को दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, बाबा लोगों से आशीर्वाद ले लेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सहज लोग चाहते हैं बाबा लोगों से आशीर्वाद ले लीजिए, काम खत्म कीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीक्षा लेकर के नियमित रूप से ध्यान भजन कीजिए, क्योंकि अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। पलटू साहब कहते हैं कि अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। सो बाप के बापे पूत के पूते पावे। पलटू साहब कहते हैं कि बाप सत्कर्म करेंगे तो बाप को मिलेगा, बेटा सत्कर्म करेगा तो बेटा को मिलेगा। इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए। और गुरु महाराज कहा करते थे कि गुरु भक्ति से और ऊंचा सत्कर्म क्या होगा, सबसे बढ़िया सत्कर्म और क्या हो सकता है। इसलिए गुरु भक्ति कीजिए, मौका है। और यह जो जगह आप लोगों ने, बड़हारा के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना बड़ा आश्रम बनेगा। आप लोगों ने सोचा था? नहीं सोचा था, और मैंने भी नहीं सोचा था। हम तो हरिद्वार रहते थे, मैं कभी नहीं कल्पना किया था कि बिहार में आश्रम बनेगा इस तरह से। लेकिन ये सब मौज किनकी है? सद्गुरु महाराज की मौज है। तो उनकी मौज में हम लोगों को भी मौज अपनी मिला देनी चाहिए। यानी ध्यान, सत्संग, प्रार्थना कीजिए। यहाँ भी आइए। हमारे स्वामी निपुणानंद बाबा कह रहे थे कि आइए सब लोग सत्संग में। तो आइए तो सप्ताह भर के लिए ही नहीं, इसके आगे भी आते रहिए, जगह से लाभ लीजिए। और हम लोग जब तक है तब तक तो समझता हूँ कि सब ठीक ठाक ही रहेगा। बाद में आप लोग कैसा रखेंगे इस जगह को तो आप लोग जानेंगे, लेकिन जब तक हम लोग हैं तब तक लाभ ले लीजिए। यहाँ बड़हारा के एक सत्संगी हैं, हमारे शंभू शाह, शंभू बाबू। बीच में ये भी थोड़ा सा ढीले हो गए थे, तो मैंने पूछा कि सत्संग से हो गया वैराग्य क्या? तो बोले नहीं नहीं महाराज, कुछ व्यस्तता हो गई, लेकिन प्रतिदिन आते हैं। बहुत लोग आते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो आना चाहिए। और एक सत्संगी कह रहे थे कि हमको सत्संग से मन भर गया। जो सत्संग से मन भर गया तब तो बात ही कुछ और है। तो सत्संग से मन नहीं भरना चाहिए, सत्संग करते रहिए, जीवन को धन्य बनाते रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।